सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच में तकरार है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इन दोनों के बीच की लड़ाई संसद के पटल में भी खूब सुनाई दी। लेकिन इसी बीच मेड इन इंडिया ऐप कू ऐप के बारे में भी खूब चर्चाएं की जा रही हैं, जिसे कि ट्विटर का देसी वर्जन कहा जा रहा है। क्या है ये कू ऐप, लेकिन ये तो बताएंगे ही आपको इस वीडियो में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच में ये जंग कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसका क्या कुछ अंजाम हो सकता है, सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की ये छोटी सी झलकी आपने इस वीडियो के जरिए देखी, लेकिन आज वो राज्यसभा में खूब गरजे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर दो अलग अलग देशों के लिए दो अलग अलग रवैया रखने का भी आरोप लगा दिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी समझ लीजिए कि ट्विटर और सरकार के बीच में ये झगड़ा आखिर शुरू कहां से हुआ। दरअसल 26 जनवरी को जब कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को दिल्ली बॉर्डर के पास में शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालना था, उस वक्त ये ट्रैक्टर परेड हिंसक परेड में तब्दील हो गई। इसी बीच में एक शख्स की मौत हो गई और 80 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। इस बीच एक हैशटैग ट्विटर पर खूब ट्रेंड हुआ और इसी पर सरकार ने ट्विटर से विरोध जताया। इस हैशटैग का नाम था हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर्स जीनोसाइड। सरकार ने इस तरीके के ट्वीट करने वाले 257 हैंडल्स को ब्लॉक करने को कहा था, लेकिन ट्विटर ने 257 में से सिर्फ 126 को ही ब्लॉक किया। इसके बाद सरकार ने 1000 से ज्यादा इस तरीके के यूजर्स जिन्होंने अलग अलग तरीके के सरकार विरोधी हैशटैग्स यूज किए थे, उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहा था। लेकिन इन 1000 यूजर्स में से ट्विटर ने सिर्फ 583 को ही ब्लॉक किया। सरकार ने जितने यूजर्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था उसके आधे भी ट्विटर ने नहीं किए, लेकिन इस पर ट्विटर ने सफाई जताते हुए एक पोस्ट लिखा और इस पोस्ट में ट्विटर ने लिखा कि उसने न्यूज मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, एक्टिविस्टों और नेताओं के अकाउंट पर एक्शन नहीं लिया है। कंपनी ने यह कहा कि हमें लगता है कि ऐसा करना भारतीय कानून के तहत उन्हें मिले अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। और सरकार और ट्विटर के बीच में रस्साकशी इतनी बढ़ गई कि ट्विटर इंडिया हेड महिमा कौल ने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन इस बीच दोनों की तकरार ज्यादा बढ़ गई। सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और इसके बाद एक पोस्ट भी ट्विटर पर शेयर किया जिसमें लिखा गया कि अगर इस तरीके की कार्रवाई जो सरकार ने कहा था, जो कि भारतीय कानूनों के मुताबिक है, वो नहीं की गई तो ट्विटर के अधिकारियों को IT Act 69A के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। और यही बात केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संसद के पटल पर कही। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। और इसी बीच ट्विटर के अधिकारियों की भारतीय सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, जिसमें भारतीय अधिकारियों ने टूल किट के बारे में भी चर्चा की, जिसमें आरोप लगाया गया कि ट्विटर का इस्तेमाल इस तरह के गलत कैंपेन चलाने के लिए किया जा रहा है ताकि भारत का माहौल बिगाड़ा जा सके। और ऐसे में भारतीय अधिकारियों ने और भारतीय सरकार ने ट्विटर को सख्त रवैये में ये कहा कि इस तरह के यूजर्स जो भारत में इस तरह की असहिष्णुता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई ट्विटर को करनी होगी। और इसी बीच रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई थी उसमें जिस तरीके से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक्शन लिया था उससे, और जिस तरीके से भारत के लाल किले पर हिंसा हुई थी उसमें अलग अलग तरह के रवैये अपनाने का भी गंभीर आरोप लगाया। मैं ऐसा बताना चाहूंगा सर, अभी हम लोगों ने ट्विटर को बाकायदे फ्लैग किया है। हमारे विभाग के लोग बातचीत में थे, इसलिए मैं सदन में ही बोल रहा था, इसलिए बाहर नहीं बोल रहा था। मैं आज एक सवाल कहना चाहता हूं सर, आपने बहुत अच्छा टिप्पणी की सर। ऐसा क्या है सर कि मुंबई, वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो सर आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें, इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। यही नहीं, इस बीच मेड इन इंडिया कू ऐप के बारे में भी चर्चाएं जोरों पर है। कहा जा रहा है कि ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का ही देसी वर्जन है और सिर्फ यही नहीं, ट्विटर को धमकाने के लिए सरकार के अलग अलग मंत्रालय और मंत्रियों ने कू का रुख किया है। लेकिन इस कू ऐप को बनाया किसने है, चलिए बताते हैं आपको। इस इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिदावतका ने पिछले साल मार्च में डेवलप किया था। ट्विटर की तरह ही कू भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग अलग मुद्दों पर व्यूज और ओपिनियन दे सकते हैं। इसने अगस्त 2020 में भारत सरकार द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज को भी जीता था। खास बात यह है कि इस ऐप में कई भारतीय भाषाओं का भी सपोर्ट दिया गया है। फिलहाल कू में तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ओडिया और एसमीज का सपोर्ट मौजूद है। कू ऐप में यूजर्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, वीडियो और फोटो शेयर करते हैं। ट्विटर की तरह कू पर भी यूजर्स एक दूसरे से डीएम के जरिए चैट कर सकते हैं। साथ ही इस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर यूजर्स पोल्स भी कंडक्ट करा सकते हैं जिस तरीके से ट्विटर पर होते हैं। कू ऐप ट्विटर की तरह ही गूगल प्ले स्टोर और आईफोन के ऐप स्टोर पर भी मौजूद है, यानी कि एंड्रॉइड यूजर्स और एप्पल के यूजर्स दोनों ही इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यही नहीं, कुछ दिनों पहले ही इसकी चर्चाएं की जा रही थी और कुछ ही दिनों में इसे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स गूगल प्ले स्टोर पर मिल चुके हैं। लेकिन सरकार और ट्विटर के बीच में जिस तरीके से रस्साकशी का दौर जारी है और खत्म होने का नाम 26 जनवरी के बाद से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।